दोस्तों नमस्कार, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस रेडियो मनपसंद के विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूं आज जीवन दान के बारे में, यानी ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मनोज सिंह जी हैं, जो कि यहाँ कैनबरा हॉस्पिटल के आईसीयू में कार्यरत हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जीवन दान के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में, कैसे आप कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है और कितना आसान सा तरीका है, कुछ करना नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है तो कुछ यहाँ पे उपहार दे के जाइए, अपना जीवन दे के जाइए। तो जिसको मिलेगा वो आपको और दुआएं देगा और आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो आप लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। जी नमस्कार डॉक्टर मनोज सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मनपसंद रेडियो के दर्शकों और श्रोताओं को भी मेरे तरफ से नमस्कार। थैंक यू मनीष जी, इस इशू पे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए आए आप कैनबरा हॉस्पिटल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम सबको अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। बिल्कुल, कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और ऑस्ट्रेलिया कब आना हुआ, कैनबरा में, और कैनबरा हॉस्पिटल में कब से आप कार्यरत हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे में मैं पढ़ा बड़ा, पर हमारी फैमिली यूपी से हैं, हरदोई से टू बी प्रिसाइज। मैं ऑस्ट्रेलिया 2005 में आया। पहले मैं वेस्टमीड हॉस्पिटल में था, फिर मैंने वहाँ मेरी अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करी और कैनबरा हॉस्पिटल में 2009 से हूँ। मैं इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कैनबरा हॉस्पिटल के आईसीयू में काम करता हूँ। आपकी फैमिली है? फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जो एक 14 साल का लड़का है और एक 10 साल की बेटी। कोई डॉक्टर बनने के इच्छुक में है आपके बच्चे? अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ। जो हम भारतीयों का होता है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही बच्चों को बनाना है। ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स किया, तो अभी तो उनकी उम्र है खेल कूदने की। अभी कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई उनके साथ। चलिए अब डोनेट फॉर लाइफ के बारे में बात करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे इससे जुड़े हुए हैं? डोनेट लाइफ एक नेटवर्क एजेंसी है जो गवर्नमेंट के डोनेशन को इम्प्लीमेंट करती है और बेसिकली उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट और करती है। बेसिकली फोकसिंग ऑन दी ट्रांसप्लांट। वो ट्रांसप्लांट को एक इजी एक्सेस और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों तक पहुंचाती है, जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता अवेयरनेस अवेयरनेस करने के लिए। तो आप ये बताइए, ऑर्गन्स क्या क्या डोनेट कर सकते हैं हम सब? वन कैन डोनेट किडनीज, लिवर, हार्ट, लंग्स, बट ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा हम ऊतक टिश्यूज़ भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, हार्ट के वॉल्व्स हो गए, मसल के टेंडन्स, लिगामेंट्स हो गए, आइज़ हो गई, ये सब भी हम डोनेट कर सकते हैं। जो ऊतक का जो डोनेशन है वो ज़्यादा कॉमन होता है देन ऑर्गन डोनेशन। और ऊतक के डोनेशन के लिए एक इंसान की मृत्यु हॉस्पिटल में होना ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता। कौन डोनेट कर सकते हैं, कौन, जैसे कोई एज बैरियर है टू बी एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर? नहीं, उम्र की कोई बाधा नहीं होती। ऑर्गन डोनेशन में 80 साल के अधिक भी लोग ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं या टिश्यू डोनेशन कर सकते हैं। सो उम्र की कोई बाधा नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी एंड आई मीन हेल्दी होना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है और उसकी मृत्यु या होती है या उनकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती, उसके बाद ही ये ऑर्गन डोनेशन के टॉपिक्स निकलते हैं और एक टीम होती है जो आपके ऑर्गन्स का असेसमेंट करेगी और ऐसे ही ऑर्गन्स डोनेट होते हैं जो ट्रांसप्लांट के लायक हो, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट नहीं होता। अच्छा, किसको मदद मिल सकती है? मैं अगर ऑर्गन डोनेशन करता हूँ या टिश्यू डोनेशन करता हूँ, हु विल बी बेनिफिटेड? ऑर्गन डोनेशन से आप एक व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, उनको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे हुक्ड होते हैं,
अगर उनको किडनी का ट्रांसप्लांट मिले तो उनको एक नया जीवन मिल जाता है, जो फिर उनको डायलिसिस से मुक्ति मिल जाती है। वो अब नॉर्मली इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो एक डायलिसिस मशीन से बंधे होते हैं। दूसरा है हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट। ऐसे से भी आप एक व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, बचा सकते हैं। जो ऐसे लोग हो जिनका हार्ट और लंग बुरी तरह से बीमार हो, और हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट से उनको नई ज़िंदगी मिल सकती है। अगर या ऐसा भी होता है कई किसी तरह में उनको अगर इतने सीवियर तरह की बीमारी होती है कि अगर हार्ट और ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं। तो ये डोनेशन जो है कैसे काम करता है और कितना टाइम लग सकता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, या और फिर उसके बाद जब आप किसी को पहुंचाते हैं, जो आप ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन जिसको जिसको चाहिए, तो ये पूरा प्रोसेस के बारे में बताइए। कहाँ आप उसको स्टोर करते हैं, कितना टाइम लगता है? सो ये ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा समय इसमें फैमिली के साथ डिस्कशन में लगता है। जी। उनकी पेशेंट्स की इच्छाओं के बारे में डिस्कस होता है, और उनका कंसेंट प्रोसेस में होता है कि इफ सारी फैमिली इस प्रोसेस में कंसेंट देती हैं, दे आर ऑल हैप्पी। उनके कई सवाल होते हैं डोनेशन के विषय में, और एक स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे हॉस्पिटल में विच आर वी कॉल्ड एज डोनेट लाइफ कोऑर्डिनेटर्स। वो उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये फैमिली से जाके मिलते हैं, और पूरा जो ट्रांसप्लांट और डोनेशन का जो प्रोसेस होता है वो फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। उनके सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये मीटिंग एक बार नहीं कई बार भी हो सकती है। जी। अगर फैमिली को पहली मीटिंग में सारा कुछ समझ में नहीं आया, कई बार बार ये मीटिंग होती हैं और फैमिली को अपडेट किया जाता है। ये रेफरल जब होता है जब एक इंसान की या मृत्यु हो गई हो, या मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इतनी सीरियस हो कि उनकी मृत्यु होने वाली हो। इस समय में हम पहले जो डॉक्टर्स होते हैं एक टीम डिसीजन बनाते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई किया है बचाने के लिए इस पेशेंट को, और ये पेशेंट अभी बचा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी हो गई हो, बुरी तरह ब्रेन डैमेज हो गया हो, और वो कभी वापस होश में नहीं आ सकते, सीवियर ब्रेन डैमेज हो गया हो। इन सब कंडीशनों के बाद फैमिली को पहले बताया जाता है कि हमने सब कोशिश करी, कुछ और नहीं कर सकते। इसके बाद ही हम डोनेट लाइफ को इन्वॉल्व करते हैं आफ्टर स्पीकिंग टू द फैमिली। एंड फिर ये डोनेशन लाइफ स्पेशलिस्ट आके आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। जो टीम होती है, एक टीम आती है हमारा जो डोनेट लाइफ ACT में है, ये न्यू साउथ वेल्स नेटवर्क के साथ काम करता है। राइट। So if there is a consent that is taken from the family, or family are keen to go ahead, then हम न्यू साउथ वेल्स नेटवर्क को कांटेक्ट करते हैं। उनसे फिर क्रॉस मैच और जो रिसिपिएंट होता है उनका मैचिंग का प्रोसेस चालू होता है। अच्छा। फिर एक टीम ऑफ सर्जन्स आती है सिडनी से, जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स को में लेने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। वो स्पेशलिस्ट टीम आती है सर्जन्स की, और फिर वो यहाँ पे आके फिर ऑर्गन्स को डोनेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी समय लग जाता है? काफ़ी समय लग जाता है इसके लिए 24 से 28 घंटे तक लग जाता है। 28 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद बॉडी को आप अपने उनके परिवारजनों को दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो हर एक फैमिली को चांस मिलता है इस प्रोसेस के पहले गुड बाइज कहने का, अच्छा। पेशेंट के साथ टाइम बिताने का, और जो भी उनके रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो अगर पहले करना है, प्रेयर्स वे सारे पहले कर सकते हैं। एंड लाइक एनी अदर सर्जरी, डोनेशन ऑल्सो प्रोसेस भी एक नॉर्मल सर्जरी की तरह होता है। जो आप पेशेंट जैसे सर्जरी के बाद आपको टाँके लगते हैं, उसी तरह के टाँके भी लग जाते हैं। उसके ऊपर ड्रेसिंग होती है। अच्छा। और ये जो प्रोसेस है, आपकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो रहता है उसको बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्याएं हैं, मिथ्स हैं जिसे बोलते हैं, या कह लीजिए अंधविश्वास हैं,
जो ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन को लेकर बहुत हैं, और जो मैं अपने कम्युनिटी में, समाज में बात करता हूँ, और जिसकी वजह से लोग ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं हमारे, अगर मैं भारतीय समाज की या कम्युनिटी की बात करूँ, तो अगर मैं रजिस्टर्ड डोनर हूँ तो डॉक्टर्स मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये एक मिथ है। नहीं, ये एक बिल्कुल अहम सवाल है आपका। डॉक्टर्स हमेशा एक मरीज़ की जान बचाने के लिए उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण फ़र्ज़ वही होता है कि हर एक की जान बचाएं, हर एक मरीज़ को ठीक करके घर वापस भेजें। पर कई बार ऐसा होता है कि हम मरीज़ की जान नहीं बचा सकते, या मरीज़ की सारी ट्रीटमेंट होने के बाद भी मृत्यु होना को हम नहीं टाल सकते, मृत्यु को नहीं टाल सकते। जब ऐसी स्थिति में हम आते हैं तभी हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचते हैं, और ऑर्गन डोनेशन हम नहीं करते, आईसीयू के और डॉक्टर्स नहीं करते। हम एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे ऑर्गन डोनेटर की जो टीम होती है, उनको फिर हम कांटेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन में है हम, और ऐसा है। फिर इस बारे में इसी के बाद ही हम और रजिस्टर जो होता है उसको चेक करते हैं। इसके पहले जो भी कोई एडमिट होता है तब रजिस्टर चेक नहीं होता है। तो ये प्रोसेस अगर होने के बाद ट्रीटमेंट अगर सब फेल हो रही हो तब ही हम इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। अच्छा। और फिर ऑर्गन डोनेशन के पहले फैमिली से बात होती है, चर्चा जी हाँ। होती है, उनके कंसेंट के बगैर आगे कुछ काम नहीं बढ़ता है। दूसरा प्रश्न इसी पे आता है कि ये तो मेरी चॉइस है, या मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, टिश्यू करना है, तो मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? आपका क्या कहना है? नो, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, अपना डिसीजन लेना ज़रूरी है, और ये डिसीजन अपनी फैमिली के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बीमार होते हो, आईसीयू में होते हो, आप वेंटिलेटर पे होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ बात नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन फैमिली के साथ शेयर करना और डिस्कस करना उनके साथ, ये ऑफन एक जॉइंट डिसीजन होता है। ये एक क्या ज़रूरी होता है? ज़रूरी मतलब इट इज़ इन द एंड इट इज़ योर डिसीजन, राइट। बट ऑफन हमारे हिंदी फैमिली में और हमारे जो संस्कृति में हम अपने फैमिली के साथ भी जो भी डिसीजन होता है घर में, ऑफन जॉइंट डिसीजन होता है। राइट। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हम ये अपनी फैमिली से डिस्कस करें। क्योंकि अगर मृत्यु हो गई हो या आपकी मृत्यु होने वाली हो, आप ये डिसीजन बाद में फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो उनको अच्छा। मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप उनसे नॉट ओनली डिस्कस करें, बट अपना जो डिसीजन है वो रजिस्टर करें। रजिस्टर कर। अगर मैंने रजिस्टर कर लिया है ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन का, और बाद में फैमिली कहती है मैं तो चला गया, लेकिन फैमिली बोलती है नहीं हमें, तो ये चेंज ऑफ माइंड हो सकता है फैमिली द्वारा कि नहीं, मुझे मतलब मेरा जो परिवारजन है उसका मुझे ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू नहीं करना है? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि वट एवर डिसीजन आपने रजिस्टर किया है, इट इज़ हार्ड एंड फास्ट रूल। इट इज़ ऑलवेज डिस्कस्ड, एंड फैमिली के साथ डिस्कस होता है। एंड दे कैन चेंज योर माइंड। दे कैन चेंज द माइंड। अच्छा। और कहा जाता है, एक और मिथ है या मिथ्या है, कि अगर मैं ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन करूंगा तो इससे मेरी बॉडी डिसफिगर हो जाएगी जब वो क्रिमेटेड होगी या बरीड होगी। नहीं, ऑर्गन डोनेशन जैसे एक साधारण ऑपरेशन या सर्जरी होती है वैसे ही कैरी आउट किया जाता है, पूरे डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे इसमें जैसे मैंने पहले बताया, स्पेशल सर्जन्स आते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन्स, जो नॉर्मल सर्जरी होती है वैसे ही सर्जरी होती है। और ऑपरेशन के बाद और ट्रांसप्लांट के बाद, डोनेशन के बाद टाँके भी वैसे ही लगते हैं जैसे आपको सर्जरी के बाद लगते हैं। अच्छा। उन टाँके के ऊपर ड्रेसिंग भी होती है। आँखों के मामलों में इनिकुलेशन के बाद प्रोस्थेसिस, आई प्रोस्थेसिस लगाए जाते हैं ताकि आपका चेहरा सामान्य रूप से लगा रहे, तो उसमें कोई डिसफिगरेशन नहीं होता। उसके बाद तो आपकी आंखें आंखें भी बंद हो जाती हैं, तो अंदर आप और प्रोस्थेसिस रहता है कि जो नॉर्मल चेहरा से, जैसे आपके आंख बंद करके जैसा चेहरा दिखता है वैसे ही दिखेगा। वैसे ही दिखेगा। कहा जाता है कि ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन मेरे धर्म के खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ है। उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो नहीं करना चाहते बिकॉज धर्म में ऐसा लिखा हुआ है? मैं कोई धर्म गुरु हूँ नहीं, पर अच्छा। बट ऑल रिलीजन सपोर्ट, कोई भी मेजर रिलीजन ले लीजिए, हाँ। कोई रिलीजन आपको ये नहीं बोलता है कि आप ऑर्गन डोनेशन ना करें।
हर एक कंट्री में ऑर्गन डोनेशंस होते हैं, कोई भी धर्म का मेजर कंट्री फॉलोअर हो, बट हर एक कंट्री में ऑर्गन डोनेशंस होते हैं और हर धर्म के लोग ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट भी रहते हैं। कहा जाता है कि हमारे हिंदू वचन है, हाँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो दान के माध्यम से पुण्य कमाएं, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक और मिथ है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं खुद बीमार हूँ, हताश हूँ, या कुछ मेरे को बीमारी है, तो मैं डोनेशन नहीं कर सकता। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जब भी कोई इंसान की मृत्यु होती है तो हम रिफ़र करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ऑर्गन स्पेशलिस्ट को। सो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो स्क्रीनिंग करते हैं कि एक ऑर्गन डोनेशन के लायक है या नहीं। अगर वो डोनेशन के लायक नहीं होता तो डोनेशन आगे नहीं बढ़ता। तो ये फैसला आप डॉक्टर्स पे छोड़ दें, वो स्क्रीनिंग करेंगे एंड दे विल अप्रोप्रिएट डू ऑल द स्क्रीनिंग। तो कहने का मतलब है कि चाहे जैसे भी हो, आप हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, चाहे कैसी कोई भी बीमारी, अंडरलाइन प्रॉब्लम है, ये बाद में आपकी मृत्यु के बाद डिसाइड होता है। डिसाइड कर डोनेशन करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत से तरीके हैं। सबसे इजी तरीका है, गूगल करें डोनेट लाइफ, अच्छा, और आप उनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। और देर आर और ये भी हैं आपके पैम्फलेट्स, वो भी ले सकते हैं। और donatelife.org.au में जाके भी आप फर्स्ट पेज पे ये रजिस्टर का बटन दबाएं। ये रजिस्ट्रेशन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका मेडिकेयर कार्ड नंबर लगेगा, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा आप देर आर सर्टन एप्स लाइक माई गव एप्स एज वेल, उसमें भी जा कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे भी हैं। अच्छा। या इस पैम्फलेट पे देर आर फॉर्म्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दी वेबसाइट, एंड देर आर पैम्फलेट्स विच कम विद कंसेंट फॉर्म। इस कंसेंट फॉर्म को भी आप अपना सारा डिटेल्स डाल के पोस्ट कर सकते हैं। एंड इट्स एन ईजी वे टू रजिस्टर। बिल्कुल कठिन नहीं। और आप ही को खाली साइन करना है, कोई फैमिली मेंबर का कंसेंट, सिग्नेचर जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। और ऑन वेबसाइट भी आपको कोई कंसेंट और साइन की जरूरत नहीं पड़ती। और आपका कोई मेडिकल टेस्ट होता है बिफोर यू रजिस्टर फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कोई टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, जो टेस्ट किए जाते हैं वो ऑर्गन बाद में किए जाते हैं, पहले मृत्यु के बाद। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग रजिस्टर कीजिए, गो टू donatelife.gov.au, सारी जानकारी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं गूगल करिए, सबसे बेस्ट है। और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे भी जाके जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन कीजिए, जी हाँ, फ़ोन नंबर भी आपका चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इस पर लिखा ही हुआ है, सब सारी डिटेल्स हम अपने फेसबुक पे और अपने रेडियो प्रोग्राम में शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया। डोनेशन ये तो हो गया मृत्यु के बाद। अब लिविंग डोनेशन की बात करते हैं, जब आप जिंदा हैं। जैसे लोग कहते हैं कि किडनी डोनेट करते हैं, लंग करते हैं, लिवर करते हैं, तो ये डोनेशन कैसे करते हैं? ये डोनेशन काफ़ी रेयर होता है, एंड इसके लिए डोनर को हेल्दी होना काफ़ी ज़रूरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। एंड ये आप एक किडनी डोनेट कर सकते हैं आप, या लीवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, एक लंग डोनेट कर सकते हैं। ये रिलेटिव्स के बीच में भी होता है, अनरिलेटेड लोगों के बीच में भी होता है, और कई बार गुप्तनीय भी होता है। डोनर्स ऐसे गुप्तीय भी होते हैं जो होते हैं, बट इसके लिए डोनर का स्वच्छ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें उनको कंसेंट भी देना पड़ता है, और कंसेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल टेस्ट उनका होता है बिफोर? बिल्कुल, मेडिकल टेस्ट होता है, क्रॉस मैचिंग होता है। बिना क्रॉस मैचिंग के अगर आपका क्रॉस मैचिंग नहीं है तो फिर बिल्कुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वुड फेल। सो सारे टेस्ट, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और भी सारे कई चीज़ें हैं जो मैच होनी चाहिए। तो अगर लिविंग डोनेशन करता हूँ तो मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? जैसे ये डोनेशन होता है, ये दिस इज़ लाइक अ मेजर ऑपरेशन। जो सर्जरी होती है, आप जब किडनी डोनेट करते हैं, इट्स लाइक अ बिग सर्जरी। तो आपको टाइम लगता है रिकवर होने में इस ऑपरेशन के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन आपका बेसलाइन, आपका फंक्शन कैसा है। जी हाँ।
इससे काम पे जाने में टाइम लग सकता है, आप घर पे बैठ के आपको रिकवरी के लिए टाइम लग सकता है। तो इन सब प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट एक लिविंग डोनर प्रोग्राम जो है उसके थ्रू आपको कंपनसेशन देती है और Right. सपोर्ट करती है अच्छा। फाइनेंशियली फॉर द टाइम यू टेक टू रिकवर फ्रॉम दिस सर्जरीज एंड डोनेशन प्रोसेस। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार भी इसमें Yeah. मदद करती है Yeah. आपको। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपना लिविंग डोनेशन करते हैं, दूसरे की भी जान बचा रहे हैं, आपका देखिए Yeah. भगवान ने या ऊपर वाले ने 2 किडनी दी हैं, 2 लंग्स दिए दिए हैं, हैं। तो एक आप किसी को डोनेट करेंगे तो दोनों जिंदा रहेंगे और हंसी खुशी Yeah. फलते फूलते रहेंगे। अगर हम जैसे हम लिविंग डोनेशन करते हैं, क्या हम अब रेसिपिएंट से मिल सकते हैं किसको वो ऑर्गन डोनेट हुआ है, या किसको हमारी ये कहते हैं लंग्स या हार्ट, या जनरली या मृत्यु के बाद कहते हैं कि मेरे किसी परिवारजन की आंखें किसी को लग गई, उनसे जाके हम मिल सकते हैं, या प्राइवेसी इशू होता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली प्राइवेसी इशू होता है, बट आपको ये ज़रूर बताया जाता है या फैमिली को ये ज़रूर बताया जाता है कि ये आपने जो और आपके रिलेटिव ने जो ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, कितने लोगों को में ट्रांसप्लांट हुए हैं, कितने लोग इससे बेनिफिट हुए हैं, और क्या क्या ऑर्गन्स कितने इंसान को गए हैं में डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुए हैं, ये ज़रूर बताया जाता है, पर आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते। और एक चीज़ ज़रूर होती है कि आप खत लिख सकते हैं एक दूसरे को, बट ये गोपनीय होते हैं, आपका अपना नाम नहीं लिख सकते, एड्रेस नहीं लिख सकते। आप खत लिख के डोनेट लाइफ एजेंसी को दे सकते हैं और फिर ये एजेंसी ये खत रिसिपिएंट्स को भेज सकती है, एंड दे कैन एक्सचेंज लेटर्स। क्या और यही उल्टा अगर मैं पूछूं कि जिसको जैसे अगर मेरे को किसी ने ऑर्गन डोनेट किया और मुझे ऑर्गन डोनर से मिलना है, अगर वो लिविंग है या उनकी फैमिली से मिल रहा है, तो क्या हम वो उल्टा भी वही है, प्राइवेसी इशू है कि वो भी खत लिख सकते हैं। कई बार थैंक यू लेटर्स आते हैं फ्रॉम द रेसिपिएंट्स, एंड ये फैमिली को भी वापस दिया जाता है, एंड बट अगेन इट इज़ अ प्राइवेसी इशू, सो आपको नाम पता के बगैर खत एक्सचेंज होते हैं। ऑर्गन डोनेशन जो अगर ऑस्ट्रेलिया में हम करते हैं तो क्या ये विदेश भी जाते हैं ऑर्गन्स, या आसपास जैसे आइलैंड्स हैं या एशियन कंट्रीज तक जाते हैं, या खाली ऑस्ट्रेलिया में ही? ये ऑस्ट्रेलिया में ही मेनली रेसिपिएंट्स होते हैं। सो दे आर फॉलोड बाय द डोनेट लाइफ रजिस्टर एंड द प्रोग्राम, जिसके बारे में मेरे को मालूम नहीं, पर फोकस मेनली ऑस्ट्रेलिया का रहता है। अब बात करते हैं सपोर्ट फॉर डोनर की, कि जो डोनर की फैमिलीज है, बड़ा संवेदनशील इमोशनल मोमेंट होता है। एक तो बिल्कुल, किसी की मृत्यु हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आप परेशानी से निकल रहे हैं, और तो वो उस समय क्या हेल्प मिलती है डोनेट फॉर लाइफ की तरफ से? आपने बताया सरकार की तरफ से तो मिलती है, लेकिन डोनेट फॉर लाइफ इसमें कोई मदद करता है? ये हेल्प बेसिकली इमोशनल हेल्प होती है, इंफॉर्मेशनल हेल्प होती है, अच्छा, काउंसलिंग वगैरह? काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, डिस्कशन या डोनेशन प्रोसेस के दौरान, बट आफ्टर द डोनेशन प्रोसेस भी फैमिली को कांटेक्ट किया जाता है एंड काउंसलिंग दी जाती है, मदद अगर जिस तरह की चाहिए उनको वो दी जाती है, बट दिस आर मोर काइंड ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे गेट। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मनोज सिंह जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत वैल्यूएबल जानकारी बड़ी, और आशा करते हैं कि सारे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं रेडियो मनपसंद के, और ये व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। दे विल कम एंड एटलीस्ट बात तो करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन। हम लोग बड़े कहते हैं कि एक ऐसे बबल में रहते हैं जहाँ बातें भी नहीं करते, नहीं बोले, और कई फैमिलीज में तो मृत्यु की बात ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बोलते हैं कि जीने की बात करो, मरने की बात क्यों करते हो? आपके समय के लिए आपके, लेकिन जाते जाते कुछ चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, 2 संदेश देना चाहूँगा। एक, अपने और डोनेशन के बारे में अपनी फैमिली से बिल्कुल चर्चा करें, उनको अपना डिसीजन बताएं, और अगर आपका डिसीजन है तो बिल्कुल रजिस्टर करें, और अगर डिसीजन नहीं लिया है तो प्लीज कंसिडर करें कि ऑर्गन किसी की जान बचा सकते हैं। आप तो चले गए, लेकिन आपके ऑर्गन्स और आपके टिश्यू किसी और में, या किसी हो सकता है 1, 2, 4, 5
ये बिल्कुल एक रेसिपिएंट्स हों। एक बिल्कुल आप दूसरों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Yeah. आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।